चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोग संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ लिया था और आज पढ़ने वाले हम लोग तीसरा टाइप। तो चैनल पे जो भी लोग नए देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पे मैंने बहुत सारा नंबर सिस्टम का वीडियो डाल रखा है, तो जाकर के नंबर सिस्टम के बाकी वीडियो को देख ले ताकि नंबर सिस्टम उनको बेहतर समझ में आए, किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो नंबर सिस्टम में। इसलिए क्या करें कि वो नंबर सिस्टम के जाकर के बाकी सब वीडियो को देख ले। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी कि संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, 2 टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया था और ये रहा तीसरा टाइप। तीसरा टाइप का ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इस टाइप में आप लोगों को भाषा पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, भाषा पर आधारित प्रश्न रहेगा। भाषा पर आधारित प्रश्नों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले हम उन क्वेश्चन का भाषा समझना होगा। ठीक है, कि भाषा क्या कह रहा है उसी अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम लोग, भाषा को समझते हैं, यानी कि भाषा में वो क्या लिखा है, यानी कि क्या कह रहा है। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, इस तरह का ज़्यादातर क्वेश्चन अर्थमेटिक में रहता है, नंबर सिस्टम में नहीं रहता है, लेकिन नंबर सिस्टम में ये दे दिया है। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रही है। बोल रहा है किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया। ठीक है, किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। एक लड़का से बोला गया कि आप किसी संख्या, यानी संख्या हमको नहीं मालूम है, लेकिन कोई संख्या है, उसमें बोला गया कि आप कोई संख्या है, मान लीजिए 4, 5, 6, कोई भी संख्या है, कोई संख्या है, मालूम नहीं है हमको क्या संख्या है, लेकिन कोई संख्या है जिसमें बोला गया कि आप 12 से उसमें गुणा करिए, लेकिन वो पगलेटवा गलती से 21 से गुणा कर दिया। क्या किया, वो 21 से गुणा कर दिया। अब बताइए, 12 छोटा है ना 21 से, अगर 12 से गुणा करने को कहा गया, वो पगलेटवा कर दिया 21 से गुणा, तो ज़्यादा आएगा ना भाई। मान लीजिए संख्या है 5, इसमें बोलल भी लेकर कि 12 से गुणा कर, लेकिन ई पगलेट कैलस का कि 5 में 21 से गुणा कर दिलस, तो बताइए ज़्यादा होगा ना। ये तो 60 आएगा, लेकिन ई कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा ना, तो ज़्यादा आ जाएगा ना। ये वही हुआ यहाँ पे, वही हुआ है यहाँ पे। संख्या हमको नहीं मालूम है, तो संख्या नहीं मालूम है तो क्या करेंगे भाई, इसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे, राम रहीम आसाराम कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, संख्या हमको नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो चलिए हम लोग एक्स मान लेते हैं। बोला गया कि किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने क्या किया, उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया, और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आ गया। अब भाई 12 से गुणा करे के कहल गई, क दियलस 21 से तो अधिके नहीं आई। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आ गया। जिन संख्या को गुणा करने को कहा गया, जिन संख्या को गुणा करना था वह संख्या क्या था। बोला गया कि जौना संख्या में गुणा करके कहल गिरे वो संख्या का हटे। ठीक है, चलिए संख्या हम मान लेनी का x। ठीक है, लेकिन एकरा से बोलल गई, ई लइकवा से बोलल गई कि एकरा में 12 से गुणा करो। ठीक है, इस लड़के से बोला गया कि इसमें 12 से गुणा करो, लेकिन कैलस का ही कि एकरा में 21 से गुणा कर देलस। ठीक है, इससे बोला गया कि आप इसमें 12 से गुणा करिए। ठीक है, संख्या नहीं मालूम है हमको क्या संख्या है, लेकिन कोई संख्या है जिसमें बोला गया कि आप 12 से गुणा करिए, लेकिन किया क्या है, ये 12 से गुणा ना करके 21 से गुणा कर दिया है। 12 से गुणा ना करके 21 से गुणा कर दी है। बताइए ज़्यादा आएगा ना, ये ज़्यादा होगा ना। ये 12 से गुणा ना करके 21 से गुणा किए तो ज़्यादा ही होगा ना ये। तो अब क्या करना है हमको, 21 से गुणा कर दिया, और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर यही होगा ना। ये तो गलत उत्तर होगा, उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, 63 ज्यादा हो जाएगा ना, इससे 63 ये ज्यादा हो गया है।
अब बताइए 63 ज्यादा हो गया है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 63 इससे 63 ज्यादा है, यही सही उत्तर है। और ये क्या है, गलत उत्तर है। ये क्या है, 63 ज्यादा है। 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, 21 से गुणा कर दिया। ये 63 ज्यादा है तो अब क्या करेंगे, या तो 63 इसमें से माइनस करेंगे या फिर 63 इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, ये 63 ज्यादा हो गया है ना, तो क्या करेंगे, सही उत्तर लाने के लिए 63 इसमें से माइनस करेंगे या फिर 63 इसमें प्लस कर देंगे। कोई भी काम कर सकते हैं। चलिए 63 इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 12, ये क्या होगा, 12x बराबर, दोनों तरफ से भी होगा ना, ये 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, 21 से गुणा कर दिया। ठीक है, ये भी सही उत्तर होगा और ये भी सही उत्तर होगा। ये भी सही उत्तर होगा ना, जब 63 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, सही उत्तर होगा ये भी। तो अब बताइए, ये 12x हो गया ना, और ये कितना हो गया, 21x माइनस 63। चलिए 63 को इधर लाइए, इधर माइनस तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 21x माइनस 12x जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, यानी कि 9x बराबर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, इधर 63 बराबर 9x हो जाएगा ना, कितना बार में, 7 बार में, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 7। उस संख्या क्या थी, वह संख्या क्या थी, वह संख्या 7 था। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि 7 में ओकरा से कहल गए रहे 12 से गुणा करेंगे। वो संख्या कौन सी संख्या रहे जाना में गुणा करे कहल रहे 12 से, वो संख्या रहे 7। 7 में 12 से गुणा करे कहल रहे, लेकिन वो कैलस कितना से गुणा, 21 से गुणा कर दिलस, जेकरा चलते का भेल कि इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आ गया। यानी क्या होगा, 12 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन 21 से गुणा कर दिया था, लेकिन 21 से गुणा किया था तो क्या होगा, उसका उत्तर सही उत्तर से क्या, यानी कि परसते 84, यानी सही उत्तर तो क्या था, 84 था, लेकिन आया कितना था, 63 अधिक आ गया था। इसलिए क्या करना पड़ा हमको, 63 माइनस करना पड़ा। तो चलिए एक बार देख लीजिए इसको आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिएगा। चलिए आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए, बोला है कि एक परीक्षा में, ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14, यानी कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। गजब का पगलेट है यार। उससे बोला गया कि कोई संख्या है, उससे बोला गया किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करो, गलती से वो पगलेटवा 3/4 ज्ञात कर दिया। बड़ी गलती कर रहा है, 3/4 ज्ञात कर दिया, जो कि ठीक उत्तर से 150 अधिक हो गया। ठीक है, तो भाई बड़ी संख्या से किसी संख्या में गुणा करेगा तो अधिक आइबे करेगा। 3/14 3/4 से छोटा है ना, इसको बोला गया 3/14 से गुणा करो, और कर दिया 3/4 से गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, संख्या हमको नहीं मालूम है। बताओ, गजब का स्टूडेंट है भाई, गजब का विद्यार्थी है, लड़की उड़की के चक्कर में होगा, इसीलिए इतना गलती कर रहा है। इतना कोई गलती करता है, 3/14 से गुणा करने के लिए कहा गया, वो पगलेटवा कर दिया 3/4 से गुणा। चलिए हम संख्या मानते हैं क्या, संख्या कोई भी मान सकते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड क ख ग घ ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक्स को मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं एक्स। इसमें बोला गया कि भैया आप 3/14 इसका ज्ञात करिए कितना होगा। ई बुरबकवा किया क्या,
3/14 से गुणा नहीं किया, ये 3/4 से गुणा कर दिया। ये अलगे मैथ इसमें लगा रहा था। होता है ना कभी कभी, हम लोगों से भी होता था, नहीं बुझाता था कुछ कुछ करने लगते थे कॉपी पे, नहीं बुझाता था तो कुछ कुछ करने लगते थे, मास्टर को बझैले रखते थे कि हाँ बना रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या बोला गया इससे, 3/14 से गुणा करो, ये कर दिया 3/4 से गुणा। अब हुआ क्या, ये बड़ा हो जाएगा ना, ये बड़ा हो जाएगा ना, ये तो छोटा संख्या है, यानी कि अगर छोटी संख्या से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो छोटा ही ज्ञात होगा, अगर बड़ी संख्या से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये गुणा करने के लिए कहा गया इससे, लेकिन कर दिया इससे, तो ये ज्यादा हो गया। अब बताइए कौन सही आंसर होगा, सही आंसर यही होगा ना। तो सही आंसर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, ये ज्यादा हो गया है, कहते हैं ना 150 अधिक आ गया है, इस 3/4 से गुणा किया है तो 150, इससे 150 अधिक आ गया, तो इससे 150 अधिक आ गया है, तो 150 इसमें अगर जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, 150 इसमें जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 150 3/4 से गुणा किया है तो 150 अधिक आ गया है। तो क्या करेंगे, या तो इसमें 150 जोड़ेंगे या फिर इसमें 150 माइनस करेंगे, तभी बराबर होगा ना। तो क्या किया है यहाँ पर हम 150 इसमें जोड़ दिए हैं। अब बताइए क्या होगा, 3/14x, ठीक है, प्लस 150/3 बराबर 3/4x। चलिए अब क्या करते हैं, इसको 150 को इधर रहने देते हैं और 3/14 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 150 बराबर 3/4x माइनस जो बोला है सो करेंगे। ठीक है, जो बोला है वही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। अब बताइए 3/4x इधर है, रहने देंगे, इधर इसको इधर ले जाएंगे, इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का चिन्ह दे दिए 3/14x। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए क्या करेंगे, 14 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 14 और 4 का एलसीएम लेंगे ना, तो 14 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 28 होगा। अब बताइए 4 के टेबल में कितना बार में आएगा, ये 7 बार में, यानी कि 7 के 21x ही होगा ना। अरे भाई 150 हो गया, एलसीएम 28 होगा 4 के टेबल में, यानी कि 4 के टेबल में कितना बार में जाएगा, 7 7 28, यानी कि 7 के 21x माइनस 14 दूनी 28, यानी कि 6x। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 21 में से 6 कितना हो जाएगा, 15 होगा ना, यानी कि 15x बट्टा में 28 बराबर कितना, 150। बेसिक से ही बनेगा ये। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बनाएंगे इसको। अब बताइए x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, x का मान ज्ञात करने के लिए क्या हुआ, अभी क्या है 15/28 गुणे x है ना, इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, उलट पलट जाएगा, यानी कि पलट जाएगा ना, इधर 15/28 है तो उधर जाए तो कितना हो जाएगा, 28/15 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 28/15 हो जाएगा। 15 से कितने बार में, 10 बार में, x हमारा कितना हो गया, 28 दहा में 280। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी थी, वो संख्या थी 280। ठीक है, वो संख्या कौन सी थी, कुछ नहीं करेंगे, जो बोलेगा वही लिख देंगे। यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल भाषा को समझना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, भाषा को समझेंगे, जो बोलेगा क्वेश्चन वही करेंगे हम लोग। बोला है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। विद्यार्थी से कहल गेल कि एगो संख्या बाटे, संख्या का मालूम नहीं कि का बाटे, मालूम नहीं के तो कुछ भी मालूम, मतलब मालूम नहीं है संख्या, हमको क्या करेंगे, मालूम नहीं है संख्या कौन सी है, तो क्या करेंगे, x मान लेंगे, संख्या को XYZ कुछ भी मान लेंगे, मान लिया। ठीक है, और क्या किया, उसमें 3/14 ज्ञात करना था उसको, तो क्या करेंगे 3/14 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन वो किया क्या, गलती से उसने 3/4 ज्ञात कर दिया, उससे बोला गया कि 3/14 से गुणा करो उसमें, लेकिन वो किया क्या है, 3/4 से गुणा कर दिए है। तो बताइए
3/14 सही आंसर होगा ना उसका, क्योंकि 3/14 से गुणा करने के लिए कहा गया है उसको, लेकिन वो 3/4 ज्ञात किया है, तो ज्ञात किया है तो क्या हुआ है उसका। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से, जो कि सही आंसर है, सही आंसर यही है ना, सही उत्तर से कितना है 150 अधिक हो गया, यानी कि ये गुणा किया है तो 150 अधिक आ गया है इससे, 150 अधिक आ गया है इससे, तो या तो 1 से 150 इसमें जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, या फिर 150 इसमें से माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किए हम 150 जोड़ दिए हैं, और इस प्रकार हम लोग क्या कहे हैं x का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, x का मान आ गया है 280, यानी कि जो संख्या थी वो क्या थी 280। तो चलिए आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा, फिर हम लोग आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को, भाषा पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु वह उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। ओ छट्टा, अब समझ में आया काहे बार बार गलती कर रहा है, बार बार गलती काहे कर रहा है, पक्का ये लड़की उड़की के चक्कर में होगा, इसीलिए बार बार गलती कर रहा है। अब बताइए कोई इतना गलती करता है क्या बार बार। उससे बोला गया कि 3/2 से गुणा करो, वो पगलेटवा 3/2 से भाग दे दिया। भाई इतना गलती कोई करता है क्या कौन विद्यार्थी। इस प्रकार क्या हुआ, उसका परिणाम जो उसका उत्तर आया सही उत्तर से 10 कम था। अब पगलेटवा गलती करेगा तो उत्तर इन्हें उन्हें आइबे करेगा, उत्तर इन्हें उन्हें आइबे करेगा, इतना गलती करेगा तो। वह संख्या क्या थी, संख्या हमको ज्ञात करना है। चलिए कुछ नहीं करना है, हमको भाषा पे कमांड करना है। ठीक है, संख्या नहीं मालूम है कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या में हमको 3/2 से गुणा करना है, पगलेटवा कौन सी संख्या में 3/2 से भाग दे दिया है, वो हमको संख्या नहीं मालूम है, वही संख्या हमको ज्ञात करना है। तो संख्या को मान लेते हैं x में 3/2 से क्या कहा गया कि 3/2 से इमे गुणा कर, वो पगलेटवा कर का दिया, इमे 3/2 से भाग दे दिया। कोई संख्या है 3/2 से अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, कोई संख्या में 3/2 से भाग देना का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में 3/2 से भाग देना का मतलब होता है 2/3 से गुणा करना। ठीक है, 2/3 से गुणा करना, क्या हो जाएगा यहाँ पे यही होगा ना, मतलब कि संख्या मान लीजिए x में 3/2 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा, ये पलट के क्या होगा x गुणे 2/3 हो जाएगा, यही होगा ना। तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे x गुणे 2/3। ठीक है, यही किया है, ये बोला गया कि 3/2 से गुणा करो, 3/2 से भाग दे दिया है, 3/2 से भाग देने का मतलब क्या हो गया 2/3 से गुणा करना। ठीक है, 2/3 में से गुणा करना, और इस प्रकार उसका जो उत्तर है उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। सही उत्तर कौन होगा, सही उत्तर यही होगा ना, सही उत्तर ये होगा, लेकिन क्या था उसका परिणाम जो था, लेकिन किया क्या है ई किया है, तो भाई 10 कम आएगा। तो क्या है इससे 10 कम था, ये तो 10 कम था तो 10 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, इससे ये 10 कम था, गलती किया है तो भाई कम होकर करेगा, कम या ज्यादा होकर करेगा, तो इससे 10 कम था, तो 10 कम था तो इसमें 10 जोड़ दिए तो बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 3/2x। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या होगा 2/3x प्लस 10। चलिए इसको 3/2x माइनस, यानी कि इधर ये प्लस है ना, 2/3 क्या है, इधर 2/3 को इधर लाते हैं हम लोग क्योंकि x है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे इधर लाएंगे तो इधर प्लस है तो इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2/3x, 10 को इधर ही रहने देंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, यानी कि 2 3 6, 3 के 9x होगा, 3 दूनी 6 यानी कि 4x हो जाएगा बराबर 10।
9 में से 4 गया कितना हो गया 5x, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 5/6x बराबर 10। चलिए आ जाइए इधर, x का मान कितना हो जाएगा 10 गुणे पलट जाएगा ना इधर, 5/6 है तो 6/5 हो जाएगा, 6/5 दो बार में, यानी कि x का मान कितना हो गया 12। वो संख्या कौन सी थी, वो संख्या थी 12, ठीक है। वो संख्या कौन सी थी जिसमें गुणा करने के लिए कहा गया था उसको 3/2 से, लेकिन वो पगलेटवा कर दिया था कितना से 3/2 से भाग दे दिया था, गुणा करने के लिए कहा गया था और 3/2 से वो भाग कर दिया था। पक्का वो लड़की उड़की के चक्कर में होगा, तबे इतना गलती कर रहा है। तो चलिए आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन था, अगला 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आप लोगों के बीच 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि संख्या, एगो संख्या दिया है क्या, 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि संख्या बोला है कि संख्या 72 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त जो गुणनफल होगा वो 56 से विभाजित होगा, यानी कि 56 से कट जाएगा। तो बताइए कि 72 में कौन संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए कि जो ये प्राप्त होगा वो 56 से पूरी तरह से क्या होगा, 56 से पूरी तरह से कट जाएगा, 56 से पूरी तरह से क्या होगा कट जाएगा। तो क्या करेंगे हम 72 में क्या करेंगे 56 से इसको भाग देंगे। हमको एक क्या करना है संख्या ज्ञात करना है जो इसमें गुणा करने से क्या हो 56 से पूरी तरह कट जाए, ठीक है, 56 से क्या हो कट जाए। तो बताइए तो क्या करेंगे 72/56 करेंगे, ठीक है। तो बताइए कितना बार में जाएगा, चले कटाइए ना इसको। हमको इस नीचे वाला को साफा क्या करना है काट देना है, नीचे वाला को ऐसा मतलब कि ऐसा हमको इसमें गुणांक चाहिए कि नीचे वाला को पूरी तरह से काट दे। तो क्या करेंगे 72/56 करेंगे और 72/56 करने के बाद इसको कटाते हैं, ठीक है, कटाते हैं कितना बार में जाएगा बताइए कैसे कटेगा ये 8 7 56, 8 9 72, 8 से कट जाएगा ना, 8 7 56, 8 9 72, तो कितना हो गया ये 9/7। अब 9/7 हमको प्राप्त हो गया। तो बताइए 7 को कटाने के लिए यानी कि 7 को हटाने के लिए इसमें किससे गुणा करेंगे हम, इसमें किससे गुणा करेंगे। तो भाई 7 को हटाने के लिए 7 को क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना हमारा 9। तो क्या हो गया 72 को पूरी तरह से कटाने के लिए क्या करेंगे हम 56 से पूरी तरह कटाने के लिए क्या करेंगे 72 को 56 से कटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 72 को 56 से कटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 56 से कट जाएगा, ठीक है। 9 से इसमें क्या करें 9 से नहीं 7 से क्या करना है 7 से गुणा करेंगे सब, यानी कि इसको आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग आसानी से समझने के लिए कुछ नहीं करेंगे 72/56 करेंगे, कटाएंगे कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा 8 7 56, 8 7 56, 8 9 72 हुआ कितना 9/7। अब हम इसको 7 को हटाना है तो क्या करेंगे भाई 7 से इसमें गुणा कर देंगे हो जाएगा, 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 7, यानी कि 72 में 7 से गुणा करेंगे तो यह 56 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिए एक बार इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला है कि संख्या 72 में किस छोटी से छोटी संख्या, छोटी बोला है, ठीक है, छोटी संख्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल 56 से विभाजित हो, ठीक है। छोटी से छोटी बोला है इसीलिए क्या करेंगे हम लोग 7 से गुणा करेंगे, अन्यथा हम 14 से भी गुणा कर सकते थे, 21 से भी गुणा कर सकते थे, ठीक है, लेकिन बोला है छोटी से छोटी तो क्या करेंगे
नीचे वाला को क्या करेंगे, हटा देंगे। नीचे वाला को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर वाला में, यानी कि ऊपर वाला में क्या करेंगे, गुणा करेंगे नीचे वाला से, ठीक है। हटाने के लिए क्या करेंगे, सेम डिजिट से गुणा करेंगे हम लोग क्या, ऊपर वाला में, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये रहा। चलिए आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन ये रहा। एक विद्यार्थी को, ये क्या नंबर, कौन नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक विद्यार्थी को 3 अंकों वाली संख्या में, एक विद्यार्थी को 3 अंकों वाली संख्या में 317 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है। विद्यार्थी ने गुणा करके 175 944 प्राप्त किया, यानी कि यह क्या है, एक संख्या है, 175 944 जो कि संख्या है, उसको 3 अंकों वाली संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया था, किससे, 317 से। लेकिन वो गुणा किया और 175 944 प्राप्त किया। यदि 2 बार लिखा गया, यदि गुणनफल में 7 और 5 अंक गलत है, यानी कि ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी कि 7 और 5 यहाँ पर नहीं होगा, तो सही गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। तो सही गुणनफल ज्ञात करें। चलिए संख्या, 3 अंकों वाली संख्या बताइए। 3 अंकों वाली संख्या हमको नहीं मालूम है कौन सी संख्या है, तो 3 अंकों वाली संख्या लिख लेंगे क्या, एक्स वाई जेड, 3 अंकों वाली संख्या हो गया। और इसमें बोला है कि 3 अंकों वाली संख्या में 317 से गुणा करने के लिए, ये 3 अंकों वाली संख्या हो गया, 3 अंकों वाली संख्या हो गया, एक ये अंक हुआ, एक ये अंक हुआ, एक ये अंक हुआ, ठीक है। यानी कि 3 अंकों वाली संख्या हो गया, एक्स वाई जेड 3 अंकों वाली एक संख्या हो गया, ठीक है। इसमें 317 से हमसे गुण, 317 से हमसे 377 से क्या कराएं, हमसे बोला है कि गुणा करिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, 317 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा बताइए, 7 का जेड से गुणा करेंगे 7 जेड हो जाएगा, फिर 7 का वाई से 7 वाई हो जाएगा, फिर 7 का एक्स से गुणा करेंगे 7 एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, गुणा में क्या करते हैं, नीचे एक अंक छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जेड 3 अंक का गुणा आप लोग बनाए हैं ना, बनाइए ना इसको, जेड वाई एक्स, ठीक है। फिर क्या होगा बताइए, 3 का गुणा जेड से, ये एक अंक छोड़ेंगे ना, इधर एक स्थान छोड़ देंगे। चलिए 3 का जेड से 3z, ठीक है, 3z 3y 3x, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग इसको जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या हो गया, गुणनफल हो गया। और ये गुणनफल हमको गया, यानी कि गुणा करने के बाद हमको दिया है कि इतना प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है, 4 4 9 5 7 1। और इसमें बोला है कि ये गलत है, ये भी गलत है, ये दो अंक गलत है, यानी कि ये दो अंक नहीं होगा, दूसरा कोई अंक होगा, यहाँ पे दूसरा कोई अंक होगा, तो बताइए, ठीक है। तो हमसे बोला है कि सही गुणनफल ज्ञात करिए। चलिए बनना था इसको। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, यानी कि गुणा करने के बाद क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं ना, जोड़ने के बाद ही गुणनफल प्राप्त होता है। तो बताइए 7, यानी कि जेड का मान क्या हो सकता है जिससे 7 से गुणा करने पर इकाई अंक 4 होगा, बताइए जेड का मान क्या हो सकता है। ये 72 नहीं है भाई, जेड है, ये जेड है, ठीक है, जेड है, यानी कि 7, जेड का मान क्या हो सकता है जिसमें 7 से गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, बताइए। 1 रखेंगे जेड का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि जेड का मान क्या हो सकता है हमारा, 2 होगा, तभी ना 7 दूनी 14, 14 का 4 कैरी 1 हो गया, ठीक है, 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1 हो गया। इसके अलावा जेड का मान आगे हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आगे रखेंगे तो इकाई अंक हमारा 4 नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, हमारा जेड का मान मिल गया, जेड का मान क्या होगा, 2 होगा। चलिए जेड का मान 2, यानी कि 7 दूनी 14, 14 के 4 कैरी 1 हो गया, कैरी 1 हो गया ना।
अब हमको इधर जेड का मान मिल गया है 1, ठीक है, और एक कैरी बचा है, यानी कि टोटल कितना हमारे पास है 2 है, ठीक है, टोटल कितना हमारे पास है 2 है। एक जेड का मान इधर है, बताइए, इसको जोड़ते हैं ना, इधर इसको प्राप्त करने के लिए इसको जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं ना, इन दोनों को जोड़ने के अलावा क्या करते हैं, कैरी को जोड़ते हैं, कैरी भी जोड़ते हैं ना, जो हासिल लिए रहते हैं उसको भी जोड़ते हैं ना इसमें, इसको प्राप्त करने के लिए। तो जेड का मान हमको मालूम है कि 1, जेड का मान 1 कैसे हो गया भाई, जेड का मान इधर 2 निकाला है ना, जेड का मान इधर 2 निकाला है, यानी कि 2 और कैरी 1 3, यानी कि टोटल मिलकर कितना हो गया 3 हो गया। तो एक बात बताइए, वाई का मान कितना हो सकता है, वाई का मान कितना हो सकता है जिसे 7 से गुणा करने पर, यानी कि 7 से गुणा करने के बाद 3 जोड़ने पर, 3 क्यों, क्योंकि जेड का मान 2 और एक कैरी, यानी कि एक हसीलवा जोड़ेंगे तो 2 1 3, यानी कि वाई का मान कितना हो सकता है जिससे 7 से गुणा करने के बाद 3 जोड़ने पर इकाई अंक 4 होगा। तो बताइए, 1 रखेंगे तो 7 कम 7 और जोड़ेंगे 3 तो 7 3 10, नहीं होगा, 7 दूनी 14, यानी कि 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 3 17, नहीं होगा ना, 3 रखेंगे तो 7 का 21 और 21 3 24, 24 का 4, 24 का 4, 24 का 4, कैरी कितना हो गया 2, यानी कि 7 का मान क्या होगा, 7 का मान 3 होगा। अगर मान लीजिए 4 रखते हैं तो 7 28, 28 3 31, 7 5 35, 35 3 38, यानी कि आगे नहीं होगा, ठीक है, 7 42, 42 3 45, 7 7 49, 49 3 49 3 52, 7 7 8 56, 56 3 59, यानी कि आगे नहीं होगा, आगे नहीं होगा, यानी कि वाई का मान क्या हो सकता है यहाँ पे, वाई का मान 3 होगा, वाई का मान 3 होगा, यानी कि 70 के 21, 21 3 3 क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर जेड का मान और एक कैरी हो गया, यानी कि टोटल 3, यानी कि एक वहाँ से लगा 2 जेड का मान, यानी कि टोटल 3 और 3 और 70 के 21, 21 3 24, 24 का 4 और कैरी फिर कितना बच गया, कैरी हमारा 2 बच गया, ठीक है, कैरी हमारा 2 बच गया। अब हमको यानी कि x का मान भी हमको x का मान ज्ञात करना है केवल, क्योंकि हमको z और y का मान हमको मिल गया है, ठीक है, हमको z और y का मान मिल गया। तो चलिए भाई x का मान ज्ञात कर लेते हैं लोग। तो बताइए, यहाँ पर इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसको तीनों को जोड़ते हैं और कैरी को जोड़ते हैं, यानी कि हासिल को जोड़ते हैं, ठीक है, इसको जोड़ते हैं और फिर हासिल को जोड़ते हैं। हम जानते हैं कि y का मान कितना है, y का मान कितना है भाई 3 है, और जेड का मान कितना है 2 है, तो 3 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 का 2 से गुणा, जेड का मान 2 है ना, तो 3 गुणे, यहाँ पर कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो 3 का अगर जेड में गुणा, जेड का मान 3 का जेड में गुणा करेंगे, यानी कि 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, और 6 के बाद 2 कैरी बचा है, क्योंकि 70 के 21 3 24 हुआ था, 24 का 4 कैरी 2 बचा था, ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 3 9 और 9 2 11, यानी कि टोटल हमारे पास कितना है 11। तो एक बात बताइए, x का मान कितना हो सकता है जिससे 7 से गुणा करने के बाद उसमें 11 जोड़ने के बाद हमको यहाँ पर इकाई अंक 9 प्राप्त होगा। तो बताइए, अगर 1 रखते हैं तो 7 एकम 7 और 7 में 11 जोड़ते हैं तो 18 हो जाएगा, 9 नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम 2 रखते हैं तो 7 दूनी 14, अगर 14 में 11 जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है, जो कि नहीं होगा। तो क्या रखेंगे भाई, तो 70 के 21, 21 में अगर 11 जोड़ते हैं, 3 रखते हैं यहाँ पर, अगर 3 रखते हैं तो 70 के 21, 21 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 32 हो जाएगा, ठीक है, जो कि नहीं होगा। अगर यहाँ पर 4 रखते हैं तो 7 28 और 28 में अगर 11 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 39 हो जाता है, यानी कि इसका मान क्या होगा, x का मान 4 होगा, ठीक है, 7 28, 28 प्लस 11 कितना हो गया हमारा 39, 39 का 9 लिख सकते हैं ना, कैरी कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि x का मान क्या हो सकता है 4 हो सकता है, 4 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, यानी 4 के अलावा नहीं हो सकता है आगे जो इकाई अंक 9 प्राप्त कर सके, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया x y z तीनों का मान हमको मालूम चल गया है, यानी कि वो संख्या कौन सी थी, 3 अंक वाली वो संख्या कौन सी थी, वो 3 अंक वाली संख्या कौन सी थी 4, y का मान कितना है 3
और जेड का मान कितना है, एक्स वाई जेड, यही ना। तो एक्स का मान 4 है, वाई का मान 3 है और जेड का मान 2 है, यानी कि वो संख्या थी 432। ठीक है, अब आइए हमको गुणनफल ज्ञात करना है, ये नहीं बोला है, ये बोला है सही गुणनफल ज्ञात करिए। तो चलिए भाई सही गुणनफल ही ज्ञात करते हैं। तो सही गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा, 432 ना, 4 3 2, ठीक है, इसमें 317 से गुणा करिए। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 28, 7 दूनी 14, 7 के 21, 1 22, 7 28, 28 2 30। ठीक है, इधर हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 4 4 9 9 4 13, 13 3 16। ठीक है, 13 3 16 और 2 1 3 1, यही हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 136 944। हमारा सही आंसर क्या था, बोला था ना कि 175 944 में 7 और 5 गलत है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 और 5 की जगह पे क्या होगा, 3 और 6 होगा। सही हमारा सही आंसर क्या है, सही गुणनफल क्या है हमारा, 136 944। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अगले टाइप में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।